तो हाय स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं डिटर्मिनांट एक्सरसाइज देखते हैं आपका 4.1। ये डिटर्मिनांट क्या होता है, सारणिक क्या, सारणिक बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो हम लोग समझेंगे सारणिक। ये आज हम लोग देखेंगे वीडियो में सारणिक। देखिए कह रहा कि 1 से 2 तक में सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर सारणिक का मान का दे ज्ञात करने के लिए 2 रो का हो या 3 रो 3 कॉलम, तो 2 रो 2 कॉलम का हो तो हम लोग इसका ज्ञात करने के लिए रो मतलब ए वाला इसको बोलते हैं फर्स्ट रो। इस तरीके की इसको बोलते हैं रो, हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। और ए आपका होता है, ए भी रो होता है, इसको भी बोलते हैं पंक्ति। ए पहला रो तो R1 से सूचित करते, दूसरा रो तो R2 से। ए वाला होता है कॉलम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। ध्यान देंगे, स्तंभ। और ए भी होता है कॉलम, इसको भी बोलते हैं कॉलम। ये जो खड़ा में है उसको कॉलम, ऐसे जो है रो। अब ए रो और कॉलम, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। तो जब 2 रो 2 कॉलम का डिटर्मिनेंट ज्ञात करना होता तो पहले हम लोग इस अनुसार से करते, फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते, फिर दूसरा पद ऐसे, सेकेंड टर्म। जैसे में 2 गुना -1, 2 गुना -1 करते हैं, फिर माइनस लगाते। अब करेंगे -5 गुना 4, तो ये 2 गुना -1 तो -2, और -5 गुना 4 तो -20, तो माइनस प्लस में 20। अब इसको यहाँ पे जोड़ लीजिए तो 18 आ गया। जैसे दूसरा क्वेश्चन समझिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, दूसरा का पहला क्वेश्चन दिया हुआ कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा ए दिया हुआ। और इसका कहा जा रहा है सारणिक का मान ज्ञात के। कितना रो है? 2 रो है। कितना कॉलम है? 3 कॉलम है। तो इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करने के लिए गुना कर दे, कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा पहले ऐसे गुना कर देंगे, माइनस लगाएंगे, फिर साइन थीटा गुना माइनस साइन थीटा, तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस प्लस में तो साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया इस डिटर्मिनेंट का मान। तो हम लोग समझ गए 2 रो 2 कॉलम रहता है तो पहले इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस, फिर ऐसे मल्टीप्लिकेशन, तो ए माइनस, तो यहाँ पे माइनस प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या होता है 1। इसका फॉर्मूला होता है इतना बराबर 1 लिख देंगे और ये हम लोग आंसर पा जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड का दूसरा देखिए। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का सेकेंड, मेरे साथ बने रहिए। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, आपका एनसीईआरटी और केसी सिन्हा दोनों वॉल्यूम से हर एक चैप्टर का आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन से कंप्लीट कराया जाएगा। तो ध्यान देंगे क्या करना, इसको सोल्व कीजिए। तो इसको सोल्व करने के एक कितना रो कितना कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते, x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऐसे हो गया। अब माइनस लगा दीजिए, फिर ऐसे मल्टीप्लिकेशन, x + 1 इंटू एक्स माइनस 1, ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब पहले इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन माइनस, फिर इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन। अब x गुना x तो क्या हो जाएगा x3, फिर x गुना माइनस एक्स स्क्वायर, x गुना प्लस में 1 x, 1 गुना एक्स स्क्वायर, 1 गुना माइनस एक्स, 1 गुना 1 तो प्लस में 1। राइट स्टूडेंट। अब ध्यान देंगे यहाँ पे a प्लस में b इंटू ए माइनस बी पर बैठा हुआ, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा।
और ए स्क्वायर में है, ए माइनस में है, कट जाएगा। यहाँ पे माइनस में प्लस में भी कट गया, क्या बच गया, एक्स क्यूब। ध्यान देंगे, और प्लस में 1, और ये क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स क्यूब और माइनस माइनस प्लस में 1, तो एक्स क्यूब, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रह जाएगा, तो ये लिख दीजिए एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर, एक एक कितना हो गया, 2, यही आंसर हो गया। तो ये 2 रो 2 कॉलम, ए यहाँ पे कुछ भी हो, ए तो आपका एक ही नंबर होगा ना, एक ही टर्म कहलाएगा, तो ए इसके साथ मल्टीप्लीकेशन और माइनस लगा के फिर इसके साथ, एक क्वेश्चन नंबर दूसरा का सेकेंड हो गया। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का रहा ए बराबर इतना दिया हुआ 2a का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट a इंटू 4, ए करा साबित कीजिए LHS बराबर RHS। तो हमें किसका करा, डिटर्मिनेंट 2a का दिया हुआ क्या, a, तो पहले 2 गुना कह लीजिए। अगर यहाँ पे 2 गुना किए तो यहाँ भी 2 गुना करेंगे, इस मैट्रिक्स में भी, तो इसको गुना करेंगे 2, तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड 2 गुना कर लेंगे, दोनों साइड 2 गुना कर लिए। अब यहाँ पे 2a हो जाएगा, 2 गुना किए तो पूरा में मल्टीप्लीकेशन हुआ क्योंकि ये आव्यूह है, तो 2 गुना 1 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ए हो गया, क्या निकल गया, 2a। हमें LHS में क्या चाहिए, LHS में चाहिए 2a का डिटर्मिनेंट, मतलब 2a क्या है, ए वाला है, तो इसका डिटर्मिनेंट लिख लेंगे 2484। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना, 2 गुना 4 क्या आ जाएगा, 8 माइनस 8 चौका 32, 32 आ जाएगा। यहाँ पे घटा लेंगे तो माइनस में 24, क्या गया, इसको घटा लेंगे तो माइनस 24। अब हमें RHS में क्या चाहिए, RHS में हम लोगों को चाहिए 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए कर रहा है बाबू, तो 4 को रहने दीजिए, ए डिटर्मिनेंट ए मतलब ए को डिटर्मिनेंट के रूप में लिख दीजिए, 1 2 4 और 2, ए लिख लिए। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो 1 गुना 2 2 माइनस 4 दूनी 8, 8 हो गया। अब यहाँ पे 4, इसको घटाएंगे माइनस 6, 6 चौका 24, ये आ गया आंसर। तो LHS बराबर क्या आ गया, RHS। तो साबित हो गया 2a का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट a इंटू 4 के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी किसके जैसा, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। ध्यान देंगे, ये भी आसान क्वेश्चन है। ए कर रहा है यहाँ पे a बराबर दिखाइए 3a का डिटर्मिनेंट बराबर 27a इंटू डिटर्मिनेंट a। तब पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग को क्या चाहिए, ए डिटर्मिनेंट सीखना चाहिए। तो 3 रो 3 कॉलम का रहता है, तो जब 3 रो 3 कॉलम 2a 2 5 1 2 0 2 1 3 और यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 4, ऐसे ये 3 रो, ये पहला रो दूसरा रो और तीसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, 3 रो 3 कॉलम रहता है। तो डिटर्मिनेंट को पहले सॉल्व कैसे करते हैं वो हम लोग पहले समझेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 आसान लगेगा। तो इसका 3 रो 3 कॉलम रहता है, तो इसका डिटर्मिनेंट तोड़ने का रूल है, पहले 2 लिखेंगे और फिर छोटा डिटर्मिनेंट लगाते हैं। पहले क्या लिख लेंगे, 2 और छोटा डिटर्मिनेंट, तो 2 लिखे तो 2 के आमने सामने ये झाप दीजिए, तो क्या बच गया, 3 2 3 और 4। फिर 2 के बाद क्या माइनस लगाना पड़ता है, 2 के बाद 5 लिखे तो माइनस लगा के फिर छोटा डिटर्मिनेंट। अब 5 है तो 5 के आमने सामने झाप दीजिए, तो 5 के आमने सामने झाप दिए तो क्या बच गया, 2 2 1 और 4 हो गया। अब प्लस लगा दीजिए, अब क्या लिख लेंगे, 1 और छोटा डिटर्मिनेंट फिर से लगा दीजिए, ये 1 लिख लिए, फिर से छोटा डिटर्मिनेंट। अब 1 है तो 1 के आमने सामने झाप दीजिए, तो क्या बच जाएगा, 2 3 और 1 और 3,
2 3 1 3। ये साइन रूल कैसे लगाएं? पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये होता। अगर 3 रो 3 कॉलम का डिटरमिनेंट तोड़ना है तो साइन रूल याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग डिटरमिनेंट तोड़ रहे हैं किससे? पहला रो से 2 लिखे, 5 लिखे, फिर 1 लिखे। तो साइन रूल किसका यूज किए? पहला रो वाला। तो 2 लिख दिए, 2 के आमने सामने झापे, बच गया, फिर -5 और फिर +1। अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो 4 तिया 12 माइनस 3 दूना 6 -5, 4 दूनी 8 माइनस में 2 प्लस में 1, 3 दूना 6 माइनस में 3। तो 12 में 6 जाएगा तो 6 दूनी 12, और यहाँ पे 6 5 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 गुना 1 3। अब जोड़ लीजिए। तो 3 और 13 कितना हो जाएगा? 15 माइनस में 30, इसको घटा लिए तो -15। तो इस डिटरमिनेंट का मिल गया 15। तो वैसे ज्ञात कर लेंगे। हमें दिखाना क्या? LHS बराबर RHS। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन को कैसे दिखाते। हमें चाहिए 3A का डिटरमिनेंट, 3A का दिया हुआ A। तो 3A ज्ञात कर लेंगे। इसमें 3 गुना किए तो इसमें भी 3 गुना करना पड़ेगा। 3 0 3 0 3 और 3 दूना 6 0 0 4 तिया 12, एक गुना हो गया। अब हमें LHS में चाहिए। LHS क्या चाहिए बाबू? LHS में हमें चाहिए 3 का A का डिटरमिनेंट। अब 3A तो दिया हुआ आव्यूह में, इसको डिटरमिनेंट में लिख दीजिए। 3 0 3 0 3 6 0 0 12, A लिख लिए। अब इसका डिटरमिनेंट तोड़ दीजिए। तो कैसे तोड़ेंगे अभी सीखे हम लोग। 3 लिखेंगे और छोटा डिटरमिनेंट 3 है तो 3 के आमने सामने झाप दीजिए अभी आप। तो क्या बच गया? 3 6 0 और 12। फिर हम माइनस लिखेंगे और माइनस लगाएंगे, 0 0 ये वाला और छोटा डिटरमिनेंट 0 लिखे, तब जो अवयव लिए उसके आमने सामने रो कॉलम, ये वाला रो एक कॉलम को झाप दिए। तो क्या बच गया? 0 6 0 और 12 बच गया। अब लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे और यहाँ 3 उतरेगा, छोटा डिटरमिनेंट लगा दिए। तो 3 लिखे तो 3 के अब आमने सामने झाप दीजिए। तो कौन आमने सामने होगा? ये 3, ए वाला। अब क्या बच गया? 0 बच गया, 3 बच गया, 0 और 0, ए बच गया। अब इसको हल कर लीजिए। अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे 3 आ जाएगा तो 12 तिया 36, माइनस 0 गुना 6 तो 0 ही आएगा, और यहाँ पे माइनस में अब देखिए 0 गुना 12 0, 6 गुना 0 0, 0 गुना 0 तो 0 ही आएगा, और प्लस में 3। अब यहाँ पे 0 गुना 0 0 गुना 3 0, ये 0 माइनस 0 आ रहा। तो यहाँ पे इसको गुना कर देंगे, छोतिया 18 3 तिया 9 1 10, 108 आ गया। इधर तो 0, तो LHS ज्ञात हो गया। अब RHS में क्या चाहिए? ध्यान देंगे स्टूडेंट, साथ में बने रहेंगे। 27 डिटरमिनेंट A, इसको 27 को रहने दीजिए। ए का डिटरमिनेंट चाहिए, तो आप A को डिटरमिनेंट बदल दीजिए 1 0 1 और 0 1 2 0 0 4, ये लिख ली। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या कर लेंगे? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 27 को रहने दीजिए, 27 को रहने। अब इसका डिटरमिनेंट तोड़ते क्या करेंगे? 1 लिखेंगे और छोटा डिटरमिनेंट लगाएंगे। तो 1 लिखे तो 1 के आमने सामने ये वाला झप जाएगा, तो 1 बचेगा, 2 और 0 4। अब माइनस लगाना पड़ता है, फिर 0 और छोटा डिटरमिनेंट। अब 0 के आमने सामने ये वाला झपेगा, तो बच गया 0 2 0 और 4। फिर क्या? प्लस लगाएंगे और 1 उतारेंगे, 1, फिर छोटा डिटरमिनेंट। अब 1 के आमने सामने झाप दीजिए, ए वाला झप जाएगा,
तो क्या बच जाएगा 0 1 0 और 0 ए वाला टर्म। अब इसको सोल्व कर लीजिए 27 1 गुना 4 क्या मिल जाएगा 4 माइनस 0 गुना 2 0 और माइनस में ये तो 0 आ जाएगा, यहाँ भी सोल्व कर रहे तो 0 आ गया। अब यहाँ पे 27 और ये बच गया क्या 4, 27 चौका 108 हो जाएगा 178 से, तो LHS 108 आ गया और RHS भी कितना आया 108। तो लिख दीजिए LHS बराबर RHS। प्रूव्ड हो गया। तो ये आसान वाला क्वेश्चन था। तो हम लोग को पहले A में 3 गुना करना था, A में 3 गुना कर लिए तो 3A मिल गया। अब उसका डिटरमिनेंट चाहिए था, डिटरमिनेंट निकालिए LHS मिल गया। RHS में क्या चाहिए डिटरमिनेंट, A का डिटरमिनेंट मतलब इसका डिटरमिनेंट को निकालिए और किससे गुना कीजिए 27 से, तो ये मिल गया। तो LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला करा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान करा ज्ञात करने के लिए कितना रो कितना कॉलम का 3 रो 3 कॉलम का। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहला रो से मान ज्ञात करेंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट रो मतलब पहला रो से हम लोग क्या ज्ञात करें डिटरमिनेंट का मान। डिटरमिनेंट को डेल्टा से भी सूचित करते हैं। तो 3 छोटा डिटरमिनेंट, तो 3 है तो 3 के आमने सामने रो कॉलम को झाप दीजिए, क्या बच गया 0 -1 -5 और 0। अब माइनस लिखेंगे और फिर जो यहाँ पे क्या गिवन है -1, ये नंबर उतार देंगे छोटा डिटरमिनेंट फिर से। तो -1 लिखे तब माइनस के आमने सामने रो कॉलम झपेगा, तो क्या बच जाएगा 0 -1 3 और 0। अब फिर से प्लस लगाएंगे और ये नंबर उतारेंगे -2 छोटा डिटरमिनेंट। अब इसके आमने सामने रो कॉलम को हिडन कर दीजिए 0 0 3 और माइनस में 5। इसको सोल्व कर लेंगे 0 गुना 0 और -5 गुना -1 प्लस में 5 माइनस प्लस 1 0 गुना 0 और 3 गुना -1 माइनस प्लस में प्लस -2। तो ये 0 और ये भी क्या मिल गया 0। तो 5 तिया 15, 3 गुना 1 3 और ये तो 0 ही आ गया। तब -15 प्लस में 3 क्या आ गया -12। तो इसका डिटरमिनेंट का मान क्या निकल गया -12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड 5 का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 5 का कह रहा है कि 3 -4 5 1 प्लस में 1 -2 2 3 1। इसका भी करा डिटरमिनेंट का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जब डिटरमिनेंट का मान कहेगा सेम तरीके से बनाएंगे। इसमें भी किससे लिख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट रो, पहला रो से इसमें भी डिटरमिनेंट को तोड़ दीजिए। तो पहला रो डिटरमिनेंट को क्या से सूचित करते हैं डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं 3 लिख देंगे और छोटा डिटरमिनेंट और इसके आमने सामने रो कॉलम को हिडन कर दीजिए मतलब छिपा दीजिए। तो इसके आमने सामने रो कॉलम को छिपा दिए, क्या बच गया 1 माइनस में 2 और 3 1 बच गया। अब माइनस लिखा जाता। अब यहाँ पे माइनस में 4 उतारेंगे और छोटा डिटरमिनेंट। अब -4 के आमने सामने रो कॉलम को झाप लीजिए, ये वाला झप जाएगा। तो 1 माइनस में 2 और 2 1 आ जाएगा। फिर प्लस और 5 छोटा डिटरमिनेंट। अब -5 है तो 5 के आमने सामने झाप दीजिए, ये वाला झप जाएगा। तो 1 1 2 और 3 ये वाला बच गया। अब इसको हल कर लीजिए
तो 1 गुना 1 माइनस 3 दूना 6, तो 3 दूना 6, तो ये माइनस माइनस प्लस में 6, माइनस माइनस प्लस में 4 और 1 गुना 1, 2 दूनी 4 प्लस में 4 प्लस में 5, 3 गुना 1 3 और माइनस 2 गुना 1 2। तो यहाँ पे 6 1 7 7 या 21, 4 1 5 5 चौका 20 और यहाँ पर 1 गुना 5 5। तो इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 41 और 5 46 46। इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया 46। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए 5 का। थर्ड भी इसी प्रकार से है, सेम क्वेश्चन है 5 का, थर्ड हो या 4 हो। थर्ड में कह रहा है आपका 0 1 2, फिर कह रहा है -1 0 माइनस में 3 -2 3 0, ए दिया हुआ और इसका कहा जा रहा है डिटरमिनेंट का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जब हमें वैल्यू फाइंड करना हो सेम तरीके से फ्रॉम फर्स्ट रो, पहले रो से इसको भी तोड़ दीजिए। तो डिटरमिनेंट को डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, ये 0 लिख दिए, छोटा डिटरमिनेंट 0 है तो 0 के आमने सामने हिडन कर लेंगे, क्या बचेगा 0 -3 3 0। अब माइनस 1 लिख लेंगे, फिर छोटा डिटरमिनेंट 1 है तो 1 के आमने सामने हिडन करेंगे, -1 -3 -1 -3 -2 0 -2 0। अब प्लस, अब ये 2 को लिख लेंगे, फिर छोटा डिटरमिनेंट 2 के आमने सामने झाप लीजिए, तो -1 0 -1 0 -2 और 3 -2 3। इसको हल कर लीजिए 0 ए 0 माइनस माइनस प्लस 3 3 9 -1 0 माइनस 2 गुना माइनस प्लस में 6 प्लस में 2, तो माइनस में 3 और ये 0 आ गया, तो 0 गुना 9 0, तो माइनस माइनस प्लस में 6, 3 दूना 6, तो ए माइनस प्लस में 6 -6 घट गया और आ गया 0, तो इसका मान क्या आ गया 0। तो क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार पांचवा का चौथा देखिए, पांचवा का चौथा क्या करा, सेम क्वेश्चन है, पांचवा कह रहा है पांचवा का चौथा क्वेश्चन में है 2 -1 माइनस में 2 और कह रहा है 0 2 -1 और 3 -5 0, ये दिया हुआ और इसको हमें सॉल्व करना। तो ये भी तो सेम डिटरमिनेंट का ज्ञात करना, तो लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट रो। तो इसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो 2 लिखेंगे, फिर से छोटा डिटरमिनेंट -1 छोटा डिटरमिनेंट प्लस में माइनस में 2 छोटा डिटरमिनेंट, ऐसे लिख लेंगे। अब 2 है तो 2 के आमने सामने रो कॉलम को हिडन कीजिए, तो 2 -1 प्लस में माइनस में 5 0, अब -1 है तो -1 के आमने सामने झाप लीजिए, तो 0 -1 3 0 और यहाँ बच जाएगा 0 2 3 -5। हल कर लीजिए, 2 गुना 0 0 प्लस में 5 सॉरी माइनस में ही 5 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 0 और प्लस में 3 -2, ये 0 3 दूना 6, तो 5 दूनी 10 -10 और यहाँ पर प्लस में 3 और 6 दूनी 12। तो हल कर लीजिए, यहाँ पे माइनस में 10 तो 2 और 1 5, ये 5 आ जाएगा, तो इस डिटरमिनेंट का मान क्या आ गया 5। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, साथ में बने रहिए। कराना ए बराबर ए दिया हुआ और करा डिटरमिनेंट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका डिटरमिनेंट ये तो आव्यूह में दिया हुआ था, पहले इस आव्यूह को डिटरमिनेंट के रूप में लिख लीजिए, क्या हो जाएगा 1 1 -2 2 1 -3 5 4 और -9, ये हो गया। अब यहाँ पे देखते इसका डिटरमिनेंट तोड़िए, तो क्या 1 लिख लेंगे, छोटा डिटरमिनेंट 1 है तो 1 के आमने सामने झाप दीजिए,
तो 1 -3 4 और -9 फिर -1 छोटा डिटरमिनेंट इस 1 लिए तो इसके आमने सामने झाप दीजिए 2 -3 5 और -9 प्लस -2 छोटा डिटरमिनेंट आमने सामने झाप दीजिए 2 1 5 और 4 इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1 माइनस में 9 और 4 तिया 12 हो जाएगा माइनस 9 दूनी 18 माइनस 5 तिया 15 माइनस माइनस प्लस में 15 और माइनस में 2 4 दूनी 8 और माइनस में 5 इसको सोल्व कर दीजिए तो -9 प्लस में 12 3 और a -3 और -1 तो प्लस में 3 यहाँ पे आ गया 3 3 दूना 6 माइनस में 6 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा ना 5 में 3 3 दूना 6 तो यहाँ 3 3 6 -6 क्या आ गया 0 तो इसका मान क्या आ गया 0 डिटरमिनेंट a का मान आ गया 0। एक क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देखिए इसमें करा x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ये 2 रो 2 कॉलम का ये भी 2 रो 2 कॉलम का डिटरमिनेंट है। तो इसमें करा x का मान था 2 गुना 1 2 और माइनस 5 चौका 20 बराबर ये यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 6 चौका 24। तो इसको यहाँ पे घटा लेंगे तो माइनस में 18 और यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस में 24 -24 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 24 बराबर में 2x स्क्वायर इसको घटा दीजिए तो मिल जाएगा 6 2x स्क्वायर 3 दूना 6 3 आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 3 तो x बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा और प्लस माइनस में दे देगा वैल्यू तो x का वैल्यू क्या आ गया अब प्लस माइनस रूट 3 ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का दूसरा में करा सेम क्वेश्चन है 7 का दूसरा भी 7 का दूसरा करा 2 3 4 और 5 दिया हुआ बराबर में करा x 3 2 x 5 ये है और इसका करा x का ज्ञात कीजिए। तो सेम तरीके से बनाएंगे इसमें भी तो क्या कीजिए 2 गुना 5 10 माइनस 4 तिया 12 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस 3 गुना 6 6x। अब इसको घटा लीजिए तो माइनस में 2 और यहाँ पे घटा लीजिए माइनस में x माइनस माइनस कट गया तो x बराबर क्या लिख देंगे 2। एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की दिया हुआ x2 और 18x बराबर में गिवन है 6 2 18 6 ये दिया हुआ और इसमें भी करा x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करना तो x गुना x स्क्वायर 18 दूनी 36 बराबर 6 36 और माइनस 18 दूनी 36 तो ये मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस में 36 36 माइनस 36 0 तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 36 तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा √36 तो 36 का रूट क्या प्लस माइनस 6 तो x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 6 तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा बी। तो ये आपका एक्सरसाइज क्या हुआ 4.1 समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे 4.2 में। थैंक यू स्टूडेंट यहाँ तक देखने के लिए वीडियो। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।